आदाब, सलाम, नमस्ते। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन सीरीज। आप सबका स्वागत है, खुशामदीद। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं जफर सईद साहब। जफर सईद साहब, एक गांव से ताल्लुक है आपका। ओरिजिनली निहाल मसूरी गांव है, जिला गाजियाबाद में। वैसे तो जिला गाजियाबाद बहुत चीज़ों के लिए मशहूर है और बदनाम भी है। जिला गाजियाबाद के ऊपर एक फिल्म भी बनी है। बहरहाल जफर सईद साहब का ताल्लुक वहां से है, लेकिन आपकी तालीम सारी स्कूल से लेकर के और हायर एजुकेशन तक आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है। स्पोर्ट्स में आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही। पढ़ाई में आपका कहना है कि आप बहुत अच्छे कभी नहीं रहे, और लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ बहुत रुझान था। वहां से आपने स्पोर्ट्स की एजुकेशन हासिल की हायर एजुकेशन में। फिर उसके बाद आप कुवैत और कतर, ये दो जगह आपने गल्फ में काम किया। फिर उसके बाद आप आज की तारीख में कनाडा में, आपको 14-15 साल कनाडा में हो गए हैं। आप माइग्रेट कर चुके हैं कनाडा में। टोरंटो से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर आप हैं और 14 साल से वहाँ मुकीम हैं। वहाँ परमानेंट माइग्रेट हो चुके हैं। बच्चों को, आपको, अहलिया को, सबको वहाँ की सिटीजनशिप मिल चुकी है। तो ये आपके आज के मेहमान हैं जफर सईद साहब। इनसे हमारा आज की मुलाकात का मकसद है, और हम बातें भी करेंगे जफर साहब से कि किस तरीके से माइग्रेट जो लोग करना चाहते हैं हिंदुस्तान से या किसी भी दूसरे मुल्क से, जो जैसे आप खुद पहले गल्फ में आए और गल्फ से फिर आपने माइग्रेट किया कनाडा के लिए। तो ऐसे बहुत से लोग चाहते हैं कि वो माइग्रेट करें। कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी कम है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत रिच कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, और हर किसी का एक ख्वाब होता है ऐसे कंट्री में जाकर बसना। तो आज हम जफर सईद साहब से इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे और हम सलाह मशवरा लेंगे कि किस तरीके से जो है कनाडा के लिए मुस्तकिल तौर पर माइग्रेट किया जा सकता है। जफर सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, गुड मॉर्निंग इधर, और जहाँ पे भी जो कुछ होगा, मगर इधर गुड मॉर्निंग है। अनीस साहब के साथ हमारा ताल्लुक़ रहा है। कुवैत में जब मैं था तो अनीस साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे स्कूल के, और हमारी काफ़ी मीटिंग भी रही है। मैंने अनीस सर के साथ काम नहीं किया, मगर मेरी अहलिया, मेरी वाइफ तबस्सुम ने उनके स्कूल में काम किया एज ए टीचर। तो अनीस साहब को जफर साहब, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ सकता है? थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है? जी, मैं देखता हूँ। थोड़ी आवाज कम है? अभी ठीक है, अभी थोड़ी सी बेहतर हुई है। जी जी जी, कंटिन्यू करें। तो मैं ये कह रहा था कि अनीस साहब को, अनीस सर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा अनीस सर काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और उनके फ्यूचर के लिए। उसी सीरीज में आज अनीस साहब के साथ मेरी बातचीत है। तो मैं यहाँ पे 14 साल पहले 2007 में माइग्रेट हुआ था। चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं सर। वो ज़माना था, इमिग्रेशन रूल्स वगैरह कुछ डिफरेंट हुआ करते थे। आज रूल्स काफ़ी डिफरेंट है। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पिछले 2 साल से AMU अलुमनाई एसोसिएशन, जो अलीगढ़ की ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड हूँ, और हम लोगों ने अभी एक वेबिनार भी की थी, जूम मीटिंग की थी, जिसमें कि हमने एक इमिग्रेशन लॉयर को बुलाया था और उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की थी। तो बहुत ज़्यादा तो मुझे मालूमात उन चीज़ों की इंटरनली नहीं है, मगर हाँ, मैं कुछ आइडियाज़ और कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जिससे कि लोगों को फ़ायदा होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इस टाइम आजकल यहाँ पे है वो है एजुकेशन। जो स्टूडेंट यहाँ पे एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, उसमें से 90% और 95% स्टूडेंट यहाँ पे रह जाते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। तो वो एक सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पे आने का, कनाडा आने का, कि सबसे पहले कि आप एक एजुकेशन यहाँ की लेते हो, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो अप्रूव्ड होती हैं। जब आप जॉब पे जाते हो, एग्जाम्पल है कि जैसे मैं यहाँ पे 14 साल पहले आया था तो मेरी एजुकेशन इंडिया की थी। तो जब मैं यहाँ टीचिंग में मैंने अप्लाई किया तो दे वांट मी टू
improve my certifications, right? मुझे वो सर्टिफिकेशन को इम्प्रूव करना था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पढ़ाई में दोबारा जाऊं, और मेरे पास फैमिली थी, मुझे उसको फीड करना था, तो वो सारी चीजें थी। तो यही एक चीज है कि अगर एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पे आ जाते हो तो आपको एक क्लास एजुकेशन यहाँ की मिलती है, जो कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम जाते हैं, इनकी सारी, न्यूजीलैंड जाते हैं, इनकी एजुकेशन बहुत ही ऐसी एजुकेशन है जो कि किसी भी आप फील्ड में अगर जाते हैं इंजीनियरिंग में, तो आपको अपनी सर्टिफिकेशन को इम्प्रूव नहीं करना है, राइट? तो आप जो भी आप यहाँ से कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो आपको इजीली जॉब आप चले जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप स्टूडेंट के वीजे पे यहाँ पर आते हैं और अगर आप 2 साल का 3 साल का कोई कोर्स करते हैं, तो फिर आपको दो साल के लिए वर्क परमिट यहाँ पे कनेडियन गवर्नमेंट आपको देती है। तो वो 2 साल के वर्क परमिट में जब आप काम करते हैं तो फिर आपकी यहाँ पे एक्सपीरियंस उसका आता है। और दूसरा ये होता है कि उसके यहाँ पे जब आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो उसके इतने ज्यादा पॉइंट होते हैं कि वो आपकी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेशन के लिए एनफ हो जाते हैं, और फिर जब आप उसको अप्लाई करते हो तो आपको 99% आपको मिल ही जाती है। लेकिन तो एजुकेशन के लिए अगर कोई आना चाहता है तो एजुकेशन तो इंडिया के मुकाबले में काफी महंगी होगी वहाँ। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है सर जो आपने रेज किया है। तो उसमें यही है कि एजुकेशन इज क्वाइट एक्सपेंसिव, मगर मैंने यहाँ ये देखा है सर, मैं भी जिस कंपनी में काम करता हूँ उसमें पार्ट टाइम लड़के काम करते हैं। मेरे पास इंडिया का लड़का है जो काम करता है, वो पार्ट टाइम है, वो स्टूडेंट है अभी, मगर यहाँ पे जब आप आते हैं 20 आवर्स आप काम कर सकते हैं पर वीक। तो उसमें यहाँ पे $14 मिनिमम आपको यहाँ पे पर आवर वो है मिनिमम लेबर है। तो अगर आप 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं तो आपको $14 के हिसाब से तो आपके इतने पैसे बन जाते हैं कि आप अपने आप को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो जब आप स्टार्ट में आते हैं तो ये है कि पेरेंट्स, मैंने ऐसे यहाँ स्टूडेंट देखे कि जिनके बैकग्राउंड में बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं, मगर मैंने फाइंड आउट यही किया कि वो लोग किसी तरह से या कभी थोड़ा सा लोन लेके या किस तरह से उनके पेरेंट्स उनको भेज देते हैं, और जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो अपनी जॉब शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जितनी भी रिटेल स्टोर्स हैं, गैस स्टेशन हैं, यहाँ पे मैं जब 5 साल पहले मैं इस सिटी में मूव हुआ था, तो यहाँ पे एक कॉलेज है जॉर्जन कॉलेज, में बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, तो मैं हार्डली कोई एक इंटरनेशनल स्टूडेंट देखता था। मगर पिछले 5 साल में इट्स डे एंड नाइट, तो इतना चेंज आया है कि यहाँ पे काफी लड़के जो हैं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से और भी दूसरी कंट्रीज से आते हैं। एक बुल्गारिया का लड़का था जो हमने अभी हायर किया था, उसको वर्क परमिट मिला था, उसका स्कूल फिनिश हुआ था। तो इस तरह से दुनिया भर के जो स्टूडेंट हैं वो आ रहे हैं। तो हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने यंगस्टर को एजुकेट करना चाहेंगे कि वो ट्राई करें, रीच आउट करें, वो ये देखें कि कनाडा में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ले रही हैं, और आप अप्लाई करें, क्या कोर्सेज हैं, जो भी कोर्सेज आप इंटरेस्टेड हैं उन कोर्सेज में अप्लाई करें। एजुकेटर्स हैं यहाँ पे जो हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ लोगों का कांटेक्ट शेयर करूं, जिससे कि आप लोग, एक मेरे दोस्त हैं जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी अपनी खोली, अपना स्कूल खोला है, वो भी कुछ ग्रेड 9 to 12 भी वो एडमिशन दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और उनके लिए दिलाने के लिए, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा सर, आप शेयर करना कि वो लोगों तक पहुंचे और स्टूडेंट जो हैं वो मोटिवेट हों और वो आने के लिए वो यहाँ पर आएं और अपनी एजुकेशन लें, और फिर वो जब यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। एक लड़का था सर, मैं आपको क्या मैं एक बात बीच में, आपकी बात को मैं बीच में रोक रहा हूँ, मैं ये समझूं कि इनिशियली जो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो अखराजात होंगे और जो उनकी फीस होगी, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने के लिए वो अखराजात का इंतजाम कर लेता है, जाहिर है उसके बाद वहां पहुंचने के बाद वहां रहने का, खाने का, पीने का, बोर्डिंग, लॉजिंग, वो सब भी अखराजात होंगे। तो क्या फीस का अगर अरेंजमेंट हो जाता है, और आपने जैसा कहा कि बच्चों को वर्क परमिट मिलता है, और यूजुअली सभी बच्चे काम करते हैं, वीकेंड्स पे काम करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे, चूंकि वीकेंड्स 2 दिन का वीकेंड होता है तो उसमें वो काम कर लेते हैं, क्या वो 2 दिन में अपना इतना कमा पाते हैं कि जो उनका बोर्डिंग और लॉजिंग का अखराजात उनके पूरे हो सके?
हाँ सर, एक लड़का जो मेरे साथ काम कर रहा है वो ही मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि हमारा जो काम है वो इस तरह का है कि उनको वो काम करते हैं और बड़ा अच्छा पैसा उसमें बनता है। बहुत से जगहें ऐसी हैं जहाँ की कम ही होता है, और डिपेंड भी करता है कि आपकी अप्रोच क्या है, क्योंकि हर इंसान जो है वो डिफरेंट है। कोई बहुत मेहनत से काम करता है, करना चाहता है, तो ये है कि वो जो वीकेंड्स और जो इवनिंग्स होती हैं उसमें वो इतना कर लेते हैं कि एटलीस्ट अपने खाने रहने का तो वो आराम से निकाल लेते हैं। निकाल वो लेते तो कोई है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। बस वो जो फीस का होता है वो एक ऐसा अमाउंट है कि जो उनको शुरू में करना पड़ता है, और फिर रहते हैं बच्चे, और फिर वो अपने वो मैं एक एग्जाम्पल एक लड़के का देना चाहता था जो मेरे साथ मेरी कंपनी में मेरे साथ मैं मिला उसको, और फिर मैंने उसको हायर किया। जी। तो वो फिर एक दूसरी स्टेट में मूव हो गया जहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज थोड़ी इजी थी। तो मैं उस प्रोविंस में गया और मैं उससे मिला, और मैंने देखा कि वो लड़का, उसने इमिग्रेशन अप्लाई किया, उसने कार भी ले ली थी, वो मुझसे मिलने होटल भी आया और फिर मुझे लेके बाहर गया। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने अपना घर लिया है, वो मुझे कॉल करता है, उसका घर है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, और माशाल्लाह ही इज वेल सेटल्ड। और ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है सर, यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल है। हमारा कनेक्शन कुछ शायद मालूम नहीं, जफर सईद साहब से। जैसे जी स्टूडेंट अगर हम जाएं तो वो सबसे इजी वे है। अच्छा, ये तो हो गया सर एज ए स्टूडेंट जी। आप इमिग्रेट करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आप रेगुलर इमिग्रेशन करना चाहते हैं, तो अगर आप 40-45 इयर्स के ऊपर चले जाते हैं, देन इट्स रियली रियली हार्ड। हाँ, मेरे फिर चांसेस जो है कम हो जाते हैं। बहुत कम हो जाते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसके पास कैनेडियन वीजा लगा हुआ था, वो यहाँ आया, तकरीबन हमने 1 महीने पूरी कोशिश की उसके लिए, हर तरीके से उसने अप्लाई किया। प्रोविंशियल नॉमिनीज में भी उसके पॉइंट इतने नहीं हो रहे थे कि वो करे, मगर 45 के बाद ये भी जो आप लोग आए पॉइंट्स हैं। की बात कर रहे हैं ना जफर सईद साहब, ये जो आप पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी। ये पॉइंट्स किस हिसाब से होते हैं? इसका कुछ पैरामीटर्स होंगे ना? आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आपकी एज होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, लैंग्वेजेस जो आप जानते हैं, क्या इस तरह का कुछ पैरामीटर्स है? क्या है उसका? जी एग्जैक्टली, तो इसमें यही होता है कि एक सर्टेन पॉइंट होते हैं जो कि आपको क्वालिफाई करने होते हैं, और बिल्कुल आपने सही कहा, जिसमें कि एजुकेशन आपकी है, आपकी एज इज द बिगेस्ट फैक्टर, कि आपकी एज कितनी है उस हिसाब से आपको पॉइंट मिलते हैं। फिर आपका एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। फिर आपका एरिया ऑफ क्या आप देख रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, किस फील्ड में फील्ड आप में काम आप कर हैं, रहे हैं? वो जी। एक बिग फैक्टर है। जी, और दूसरे एक और चीज है जिसमें की है कि आपका रिलेटिव और आपका कोई ब्लड। जैसे कि मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरी बहन ऑलरेडी यहाँ पर थी, तो उसके मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट मिले थे। तो ये सारी चीजों के पॉइंट होते हैं, और एक सर्टेन पॉइंट आपको लेवल क्रॉस करना होता है, मगर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे कनाडा की वेबसाइट है, मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें है कि हाउ टू क्वालिफाई, मतलब आर यू क्वालिफाइंग और नॉट। जी। फिर एक इंग्लिश का भी है कि इंग्लिश टेस्ट, तो उसके भी पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आप ग्रेड 9 to 12 अगर आप एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, तो इंग्लिश टेस्ट आपके लिए जरूरी नहीं है। तो जैसे आइल्स होता है, जो मैंने भी दिया था जब मैं आया था, तो उसमें आपको एटलीस्ट 7 और 7.5 बैंड आपको लाना होता है। मगर अगर आप ग्रेड 9, 10, 11, 12 ग्रेड तक आप आते हैं, तो आपको उसकी फीचर डेफिनेटली हाई है, मगर आपको इंग्लिश टेस्ट उसमें नहीं देना है, उसमें वो रेज हो जाता है, जी। तो वो आप ओवरकम कर सकते हैं। तो जी। वो जी। एक चीज है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पॉइंट्स इज वन ऑफ द थिंग। फिर नॉमिनल प्रोविंशियल नॉमिनीज है, उसमें क्या होता है कि ये लोग ड्रॉ करते हैं। तो हाँ। जैसे कुछ कुछ प्रोविंसेस हैं थोड़ी सी फार है, जब बर्फ ज्यादा पड़ती है या थोड़ा सा कोल्ड ज्यादा है, वहां पे ज्यादा होता है कि लोग आए। कनाडा इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी हाई ऑन ऑन इमिग्रेशन की, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए। तो उसमें यही होता है कि प्रोविंशियल नॉमिनीज में भी एक बैंड होता है, स्कोर होता है। तो उस स्कोर में आप कितना स्कोर करते हैं, और फिर उनका एक ड्रॉ होता है कि मान लीजिए 700 पॉइंट्स है उसकी, तो 682 उसका, जैसे कि हमारी
हम कहीं एडमिशन लेते हैं तो वहां पे 92 उसकी लिमिट गई है कि 92 के नीचे वाला नहीं आया। तो इसी जी तरह से जी। होता है कि 782 तक आए और फिर ड्रॉ हुआ, उसमें कितने लोग आ गए, राइट। वो जो तो साइट का आपने उसके जिक्र ड्रॉ किया होते कि हैं। उस साइट पे तो विजिट वो करके देखा जा सकता है कि आप क्या जी कंडीशंस हैं, किस तरह से स्कोरिंग होगा, उस जी, साइट को जरूर आप हमें बताइएगा, मुझे व्हाट्सएप मैं पर भेज दीजिएगा। तो मैं बिल्कुल आपके उसको साथ शेयर करूंगा। वीडियो में शामिल करूंगा और उसको मैं। जी। और कुछ कनाडा के बारे में और कुछ खास आप बिल्कुल बताना बिल्कुल चाहेंगे सर, कनाडा मैं के बारे में, जिससे बच्चे जो है वो मोटिवेट हों और वो कनाडा की तरफ जो है वो माइग्रेट करना चाहें, ऐसी कुछ खास बात आप बताना चाहेंगे? जी सबसे पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा कि मेरी जो धरती है जिस जहाँ से मैं आया हूँ वो इंडिया है, और इंडिया से फिर मतलब अगर आप कहें तो यही होगा कि दुनिया की सबसे अच्छी कंट्री है। मगर बहुत सी चीजें जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि इट्स मच इजियर टू सर्वाइव, और जो है बहुत एक अलग तरह की चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कनाडा में जो है वो रेसिज्म चीज नाम की कोई चीज नहीं है। जी। यहाँ पे हर इंसान बराबर है, हम्म। हर इंसान कैनेडियन है। और किस आप रिलीजन से आते हैं, कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है। मेरे बच्चे मिलते हैं, उसमें हर बच्चा आता है और वो बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से मिलते हैं जैसे कि वो भाई बहन है। तो हम्म। बिल्कुल भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये एक सबसे अच्छी चीज जो मैंने यहाँ लर्न की, और मैं भी अपना पर्सनली जो मेरे मेरे व्यूज हैं वो भी यही व्यूज हैं कि देयर इज नो difference in religions and no difference on anything. हाँ, ये एक बहुत ही Humanity is पॉजिटिव, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है ये। जी, जी जी। ह्यूमैनिटी इज बिगेस्ट रिलीजन, और उस पर मैं बिलीव करता हूँ। और वो मेरे ख्याल से आपको भी मैंने देखा है, आप भी बहुत ही ज्यादा इस चीज में बिलीव करते हैं। तो वो एक चीज है। और कई दूसरी चीज हैं जैसे कि सबसे बड़ी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ आप अगर बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और बहुत कम कमा रहे हैं तो उसमें यहाँ पे सिस्टम कुछ इस तरह से गवर्नमेंट ने की है कि आप मिडिल में आ जाते हैं। अगर आप हाँ। ज्यादा कमा रहे हैं तो आपका आपका टैक्स ब्रैकेट ज्यादा है, आप टैक्सेस ज्यादा दे रहे हैं और आपके बच्चे हैं, तो यहाँ कनेडियन गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है हम्म। चाइल्ड बेनिफिट देके। हाँ तो वो हाँ। चाइल्ड बेनिफिट इज द बिगेस्ट थिंग, जब आपको एक बच्चे के तकरीबन $300-400 महीने के मिल रहे हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप कितना कमा रहे हैं, वो आपका ब्रैकेट है। तो अच्छा, तो अगर मेरी गवर्नमेंट जो है आपको अपने आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पर आपको हेल्प करती है। जी वो ये एक बड़ी सपोर्ट चीज है, करती ये है, एक बड़ी और चीज वो है। जी। बहुत बड़ी चीज है। और मेरे उसमें जब मेरे पास 2-3 बच्चे थे, और मैं जब यहाँ आया था 14 साल पहले, तो मैं बेसमेंट में रहा था किसी के हम्म। घर, और वहां से मैं बसों में चलता था, ग्रोसरीज में बैग में लेके जाता था, और स्नो पड़ी होती थी उसके अंदर लेके जाता था। और 14 ईयर्स में मैं आज अपने आप को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी घर सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना खरीदा हुआ है। और ये बहुत बड़ी चीज है कि तो आज कनाडा आपकी ने समझ मुझे में आ वो गया होगा, प्लेटफॉर्म दी। आपकी समझ में आ गया होगा कि हिजरत में बरकत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज मैंने जो देखी है यहाँ पर कि आप अगर मेहनत करें, लगे रहें, तो गवर्नमेंट आपको बहुत सपोर्ट करती है। और इतनी रिसोर्सेज यहाँ पर हैं कि उन रिसोर्सेज को आप यूज करके आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। मैंने ये पीरियड ऑफ टाइम में जब यहाँ पे हूँ तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत लोग जब यहाँ पे आए तो कुछ भी नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो वो हैं वो उनके पास बहुत कुछ है। हाँ, तो मेहनत मेहनत तो रंग यही लाती है। आप जितनी मेहनत करेंगे, रंग कहते हैं उतना ही चोखा आएगा। आप मेहनत करें, और जब मेहनत करेंगे तो आप कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। दरअसल जफर साहब, आप चलते चलते जो है कोई मैसेज आप नौजवानों के लिए, जो खासतौर से गांव के, चूंकि आपका ताल्लुक ओरिजिनली गांव से है, आप गाजियाबाद से ताल्लुक रखते हैं, मैं बागपत से ताल्लुक रखता हूँ। मैं भी गांव से आता हूँ, आप भी गांव से आते हैं। हमारी कोशिश है कि हम गाँव के बच्चों को हम मोटिवेट कर सकें, कुछ उनको बता सके तरक्की करने के लिए, कि कुएं के मेंढक ना बने, बाहर निकलें, तरक्की, मेहनत करें, तरक्की करें। तो उसके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो एक मैसेज उन बच्चों के लिए आप दें। सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने आपकी वीडियो देखी है, और मैंने आपको रीच आउट किया
कि सर मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कुछ आपके साथ कि जिस तरह से जो आप काम कर रहे हैं कौम के लिए और नए बच्चों के लिए और नई जनरेशन के लिए, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है सर। अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, करके जाते हैं, आप उसके लिए जाने जाते हैं और जो चीज़ें आपने की हैं, जिस तरह की वीडियो आप बना रहे हैं, बहुत इंस्पायरिंग है। और एक चीज़ मैं मैसेज देना चाहूँगा यंग जनरेशन को कि मैं अपनी बताता हूँ कि मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट नहीं था शुरू से। जी मैं जब क्लास 9th में गया तो मेरी वो क्या बोलते हैं उसको, जो फेल हो जाते हैं, कंपार्टमेंटल होती है, कंपार्टमेंट आती है जी। वो देके मैं पास होके फिर नेक्स्ट क्लास में गया। फिर नेक्स्ट में खेलता था, खेलने में बड़ा अच्छा था, तो मैंने स्कूल का मैं कैप्टन रहा हूँ। लीडरशिप क्वालिटीज थोड़ी सी मेरे अंदर थी, जो कि आज मैं एमबी अलुमनाई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और लीडरशिप में मैं आज जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ एज ए जनरल सेल्स मैनेजर, तो मुझे रिपोर्ट लोग करते हैं और मेरी वो लीडरशिप क्वालिटी आज काम कर रही है। तो काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि ब्राइट स्टूडेंट होना ही सब कुछ नहीं है। हर इंसान ब्राइट स्टूडेंट नहीं होता। हर जी इंसान मैं जब पढ़ता था तो मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। मैं कोशिश बहुत करता था कि मैं ये करूं, मैं रीड करूं, मगर मैं रीडिंग नहीं कर पाता था। तो हर इंसान वो चीज नहीं है। एक मूवी आई थी तारे जमीन पर, वो सारे आमिर खान जमीन ने पर बड़ा जी अच्छा जी। मैसेज दिया था कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपका दिल उसमें नहीं लगता तो जी आप, दो चीजें हैं कि जो आपको जिंदगी में अगर आप चाहें तो वो आप हासिल कर सकते हैं। कर एक चीज सकते है पैशनेट, अगर आप पैशन है किसी के लिए, और दूसरी चीज है फोकस। अगर आप पैशनेट हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं ये करूं, और रात को आप सो गए और सुबह आप उठे नहीं, तो यानी मैं बोला ये जो नहीं यार आपने कल बात करूंगा, मैं बोले पैशनेट कल पैशनेट से कितने हैं, ये जो आपने वर्ड कहा पैशनेट, मैं अगर जी इसके लिए कुछ हिंदी में कहना चाहूं तो मैं यूं कहूंगी आपके अंदर आग कितनी है। जी जी बिल्कुल। वो जी फायर और आग आपके अंदर कितनी है। तो वही चीज है सर कि मैं एक एवरेज सा स्टूडेंट, और मैं यहाँ से कुवैत गया। कुवैत में मैंने टीचिंग की 6 साल स्कूल में एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर। यहाँ कनाडा में आया, मैंने आपको बताया कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैंने जॉब अपने आप फाइंड आउट की, और वो भी मैं पार्ट टाइम स्टार्ट किया। फिर मैं मैनेजर बना, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जनरल सेल्स मैनेजर ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, फर्नीचर कंपनी इन कनाडा, रिटेल कंपनी द ब्रिक्स। तो यही है कि अगर आप, पैशन ये है कि मेरा पैशन ये है कि मुझे रात को सोते टाइम मुझे नंबर नजर आते हैं कि क्या हो रहा है, मुझे हम्म किस तरह से आगे बढ़ना है और आगे क्या करना है। जी और दूसरी चीज जो मैंने सर की, पैशन के साथ फोकस। तो अगर आप पैशनेट हैं और आप फोकस नहीं रखेंगे तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। मेरा फोकस यही है कि मैं फॉलो अप करता हूँ और फोकस करता हूँ उस पर कि ये चीज मुझे हासिल करनी है, तो उसमें मैं लगा रहता हूँ। तो हाँ नहीं दो नहीं, चीजें हैं। फोकस फोकस होना एक तो ये पहली चीज तो ये कि आपका टारगेट आपके सामने हो, आपको पता हो कि आपको क्या करना है, और फिर उस टारगेट के ऊपर आपने फोकस करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो घोड़े की तरह जैसे सामने देखता है ना घोड़ा, ऐसे आपको देखना है। वो उस तरह का फोकस आपका होना चाहिए कि नहीं बस मुझे तो यहाँ पहुंचना है, ये मेरी मंजिल है। आपने एक बार मंजिल का जी तयन कर लिया और उस मंजिल के ऊपर आपने नजरें रखिए और उसकी तरफ आप मेहनत करके बढ़ते रहिए, तो आपको मंजिल जरूर मिल जाएगी। जी जी बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया एक और चीज जफर सईद साहब हमसे बात करने का, और बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपने जो ये बातें, मुफीद बातें बताई हैं बच्चों को, ये उनके काम आएंगी, और बहुत से बच्चे ऐसा सोचते होंगे, सपना देखते होंगे कि हमें भी एडवांस कंट्री में रहने का मौका मिले, जैसे जफर सईद साहब रहते हैं कनाडा जैसे मुल्क में, तो उन्हें भी मौका मिले। तो मैं समझता हूं कि बच्चे जरूर हमारी इस गुफ्तगू से फायदा उठाएंगे, और हम उनको वो वेबसाइट्स और वो तरीके भी बताएंगे कि जिनसे उनको स्कोर अच्छा मिले, और वो फिर कनाडा की तरफ। जरूरी नहीं है कि आप कनाडा में माइग्रेट हो गए तो आप कनाडा के ही होके रह गए, ऐसा नहीं है। आपका अपनी जड़ें जो हैं वो आपकी जड़ें आपके मुल्क में हैं, उन जड़ों को और मजबूत करिए, और वहां आप उनको आप सींचिए। आप कनाडा में रह करके बेहतर तरीके से अपने गांव के लोगों की, अपने देश के लोगों की खिदमत कर सकते हैं, अपने देश की खिदमत कर सकते हैं। तो ये नहीं होता कि आप चले गए बिल्कुल कनाडा तो अब आपका हिंदुस्तान से ताल्लुक खत्म हो गया, ऐसा ऐसा नहीं है। बहरहाल एक बार फिर आपका शुक्रिया, जी और फिर कभी वक्त मिलेगा तो फिर आपसे बातें करेंगे, और हम अपने बच्चों को इस तरह की बातें बताते रहेंगे, उनको मोटिवेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जफर सईद साहब।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मेहमान जफर सईद साहब, जिन्होंने हमें कनाडा के बारे में काफ़ी मुफीद बातें बताई और हमें उम्मीद है कि आपको इनकी बातों से काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। और उन्होंने हमसे जैसा कि वादा किया था, हम एक स्लाइड पर जो है वो वहाँ के इमिग्रेशन के बारे में रूल्स और कैसे आप कौन सी वेबसाइट पर जाएं और क्या किस तरीके से स्कोरिंग होती है, कैसे ये डिसाइड होता है कि आप कब आपको करना चाहिए अप्लाई अगर आपको माइग्रेट करना है। तो ये सब चीज़ें आप हमारी उस स्लाइड से ले सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। और हमें उम्मीद है कि हमारी ये आज की गुफ्तगू, आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट टाइम।